Mark Manson says कि the more you try, the worse it gets. और ये सिर्फ मार्क मैनसन नहीं कहता, ये तुम्हें हर जगह बात मिलेगी, लेकिन तुम्हें डिपेंड करता है तुम कौन से कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हो. ठीक हो गया. यू सी, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन समथिंग. आई वॉन्ट यू टू इमेजिन लाइफ. ओके, लाइफ में 3 तरह की चीज़ें होती हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अभी यू सी दिस. ओके, एक मज़ेदार से जो है ना इमेजिनेशन बना लो. कुछ टास्क इस तरह होते हैं. किस तरह? कि जितना तुम उसको इनपुट दोगे उतनी ही तुम्हें आउटपुट मिलेगी. ठीक हो गया. किस तरह? फॉर एग्जांपल, मैं जितनी देर तक गाड़ी चलाता हूँ, ठीक हो गया, मैं उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा. ठीक हो गया. ये हमारे सिंपल बेसिक टास्क होते हैं. ये एक टाइप हो गई. लेकिन मैं जब लाइफ को देखूंगा ना, मेरे लाइफ के टास्क इस ग्राफ पे नहीं आते. लाइक दिस इज लाइक स्ट्रेट, जो हमारे पास यूनिफॉर्म ग्राफ होता है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ों के लिए होता है. जिस तरह मैंने जितनी गाड़ी चलाई है उतनी ज़्यादा मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है. ठीक हो गया. ये एग्जांपल हो गई इसकी. लेकिन जो लाइफ होती है ना, उसके अंदर थोड़े से कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं. उसका ग्राफ्स तुम स्ट्रेट नहीं बना सकते. स्ट्रेट किस तरह? मैं फॉर एग्जाम्पल जितने इनपुट दे रहा हूँ उतना आउटपुट मेरे पास नहीं आएगा, फॉर द मोस्ट ऑब्वियस रीजन्स. ठीक हो गया. फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस का कर लो. ठीक हो गया. हैप्पीनेस को रहने दो फिलहाल. ठीक है. तुम ये समझ लो कि द एग्जाम्पल ऑफ हैविंग फ्रेंड्स. ठीक है. तुम जितनी चीज़ ज़्यादा लोगे, फॉर एग्जाम्पल जितनी इनपुट देते जाओगे, ओवर टाइम उस चीज़ का आउटपुट उतना कम होता जाएगा. अब इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, तुम एक गेम खेल रहे हो. ठीक हो गया. बहुत सारे ड्यूरेशन के लिए. ठीक हो गया. तुम्हें शुरू में मज़ा आ रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ग्राफ मेरा जा रहा है, इस तरह जा रहा है. लेकिन तुम देखो ग्राफ इस तरह हो जाएगा. अभी इस ग्राफ का क्या मतलब हुआ? इस ग्राफ का ये मतलब हुआ, तुम जितना उस चीज़ को परस्यू करोगे, उस चीज़ का मज़ा उतना कम होता जाता है. आई हैव फ्रेंड्स, इट्स नाइस. एक दोस्त है, अच्छा है. 2 दोस्त हैं, और भी अच्छा. 3 दोस्त, बेस्ट हो गए. 10 दोस्त, यार बहुत ज़्यादा दोस्त हो गए, मज़ा नहीं आ रहा है यार. अजीब, प्राइवेट स्पेस नहीं है, बातें शेयर नहीं कर सकते इस तरह खुलेआम में 100 लोगों के बीच. ठीक हो गया. खाना खा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है यार. एक टाइम आ जाता है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, वो उतने रिवॉर्ड्स नहीं मिलते मुझे. ठीक हो गया. तो ये हमारे लाइफ की चीज़ें इस तरह होती हैं. ये तुम्हारी 2 चीज़ें लाइफ रिलेटेड हो गई, सिंपल और तुम्हारे जो कॉम्प्लेक्स हो गए. जितना मैं जाता जाऊँगा उतना मुझे जो है ना मज़ा नहीं आएगा. चीज़ें कॉमन होती जाएंगी. मैं बहुत ज़्यादा पार्टिंग कर रहा हूँ, तो एक टाइम आएगा मुझे पार्टी करने में मज़ा नहीं आएगा. ठीक है. मैं दोस्तों के साथ हूँ, एक टाइम आएगा मुझे दोस्त अच्छे नहीं लगेंगे. लाइक आई वॉन्ट सम प्राइवेट स्पेस फॉर मी. ये चीज़ हो जाएगी. यू सी, दिस इज़ लाइफ. ओके. फिर एक आ जाइए थर्ड चीज़, जो क्या होती है, तुम्हारी साइकोलॉजी पे एक्ट करती है. और उसका ग्राफ ना स्ट्रेट होता है, ना उसका ग्राफ जो है वो इस तरह वाला होता है. इस तरह वाला क्या होता है वो? √x वाला ग्राफ होता है उसका. ठीक हो गया. एक चीज आती है थर्ड, साइकोलॉजिकल. अब साइकोलॉजिकल थिंग ना, इनके ग्राफ्स बहुत ही ज्यादा वियर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा वियर्ड होते हैं. क्या? इनके ग्राफ इस तरह होते हैं, द मोर यू ट्राई द वर्स इट गेट्स. किस तरह? तुम अगर हैप्पीनेस इज एक साइकोलॉजिकल फीलिंग, यू नो दैट, आई नो दैट, एवरीवन नोज दैट. ठीक हो गया. सैडनेस इज साइकोलॉजिकल फीलिंग, और बहुत सारी साइकोलॉजिकल फीलिंग्स, यू नो व्हाट आई मीन. अच्छा, लेकिन विल टेक एन एग्जांपल ऑफ हैप्पीनेस. आगे बढ़ते जाएंगे इसी के साथ. तो सर जी, आप हैप्पीनेस को जितना परस्यू करोगे, हैप्पीनेस आपसे उतनी ही दूर भागेगी. व्हाई? बिकॉज हैप्पीनेस इज अ साइड प्रोडक्ट. हैप्पीनेस इज नॉट अ गोल. हैप्पीनेस आपका कभी भी गोल नहीं हो सकता. गोल हैप्पीनेस कभी भी तुम्हारा गोल नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि वो एक साइड प्रोडक्ट है, वो एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है, वो एक इमोशन है. एंड इफ यू आर परस्यूइंग इमोशंस, द वर्स्ट इज गना गेट. किस तरह? यार, अगर तुम हैप्पीनेस को परस्यू करोगे ना, तुम उसके पास कभी भी नहीं पहुंच पाओगे. किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, यार, जो तुम ये सोचो, जो बंदा वाकई में खुश होता है, क्या कभी वो शीशे के सामने ठहर के कहता है यार मैं खुश हूं, मैं खुश हूं? जो बंदा वाकई कॉन्फिडेंट होता है, ठीक हो गया, क्या वो कभी आएगा शीशे के सामने कहेगा यार मैं कॉन्फिडेंट हूं?
आई एम कॉन्फिडेंट, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं करता। जो वाकई में जिस बंदे के पास वो चीज़ होती है ना, वो कभी ट्राई नहीं करता, वो हमेशा एफर्टलेस आती है उसके पास। जो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, हैप्पीनेस उनके पास एफर्टलेसली आती है। जो लोग प्रोडक्टिव होते हैं उनके पास कॉन्फिडेंस अपने से आता है। दे बिल्ड देयर ओन मोटिवेशन। वो ट्राई नहीं करते इस चीज़ की, दे जस्ट डू द फर्स्ट थिंग, बाय प्रोडक्ट खुद ब खुद आता है। कॉन्फिडेंस इज अ बाय प्रोडक्ट। तकरीबन आपके सारे इमोशंस जो है ना, वो सजेशंस होते हैं। मैंने पहले भी ये बात की थी। तुम क्या करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम्स क्या हैं? डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। कोई भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम नहीं है, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है। ऑल यू हैव इज टू गेट अप and do some study, read some books, and these are your only problems right now. ठीक हो गया? वर्ल्ड अंगर नहीं था। वो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। You don't have to solve that. You should इतने अमीर हो जाओ कि पॉलिटिशियन बन जाओ। खैर, बहुत बकवास कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो what you have to do is don't pursue द बाय प्रोडक्ट्स। तुम जितनी ट्राई करोगे। अच्छा, लेट मी टेल यू स्टोरी। मेरे पास एक टाइम था व्हेन आई वाज इनक्रेडिबली हैप्पी, इनक्रेडिबली लाइक जेन्युइनली हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लाइफ के फेज में ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन उस वक्त क्या था, उस वक्त मेरे में और चीज़ थी कि आई यूज टू प्रे कि मुझे सैडनेस मिले। कैन यू इमेजिन दैट? एक बंदा एक्टिवली दुआ मांग रहा है कि यार मुझे गम, मुझे डिप्रेशन फील करना है। आई वॉन्ट टू फील डिप्रेशन, कि सैड लोग किस तरह होते, ताकि मैं उनसे रिलेट कर सकूं किसी हद तक। ये मेरी दुआएं होती थी। यू सी, आई ट्राइड माई बेस्ट। मैं एक्टिवली परस्यू कर रहा था एक ऐसे इमोशन को जो कि क्या है, जो कि तुम्हारे पास एक बाय प्रोडक्ट है। मैं बाय प्रोडक्ट को परस्यू कर रहा था और मैं उसकी वजह से भी सैड नहीं हो रहा था। तब मुझे इस चीज़ की मुझे नहीं रियलाइज होता था कि यू कैन नॉट परस्यू बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, सैडनेस आपको किसी चीज़ से मिलती है। कोई इवेंट अगर नहीं हुआ तो उससे मिलती है, किसी इवेंट के होने से मिलती है। यू सी, ये खामखाम इन चीज़ों ने आना है। खुशी ने आना है, गम ने आना है। कहते हैं ना, अच्छे वक्त की बुरी बात यह है कि वो गुजर जाता है, बुरे वक्त की भी अच्छी बात यह है कि वो गुजर जाता है। दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट कोट्स। एक तो बेस्ट, सब कुछ ही बेस्ट है यार। अच्छा, तो दिस वॉज ऑल अबाउट कि यू शुडंट परस्यू योर बाय प्रोडक्ट्स, और द मोर यू ट्राई द वर्स इट्स गोना गेट। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ताकि you'll lead a good life. And be thankful. That's very important. Be thankful for everything you have and journal about it.